मैं जानना चाह रहा हूं कि एंट्रेंस टेस्ट तो बहुत होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट का एक कोई चलन नहीं है। डॉक्टर के पास बीमारी हो तो बच्चे को लेकर जाते हैं, लेकिन कभी किसी टीचर के पास इस सवाल को लेकर नहीं गए कि क्या आप बता सकते इस बच्चे का किस दिशा में एप्टीट्यूड है। वो तो सोच हमारे समाज में है ही नहीं, तो उसको कैसे कल्टीवेट किया जाए और टीचर की उसमें भूमिका क्या हो। देखिए, टीचर की भूमिका तो हम लोग सबसे पहले एक स्टूडेंट को, एक जो चाइल्ड जो उनके पास आता है, बेशक स्कूल में हो या कॉलेज में हो, हमें उसको सबसे पहले, जैसे सर ने कहा, कि उसकी एस्पिरेशन समझें। दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आप अपने दिल से क्या चाहते हैं, वो एक एनवायरनमेंट दीजिए बच्चे को कि वो अपना खुल के बात करे। ये प्रॉब्लम हम सबके साथ है, और ये हम उसको ना जनरेशन गैप कह देते हैं कि यंगस्टर्स समझते नहीं है ओल्डर पीपल को क्या चाहिए, ओल्डर पीपल समझते नहीं है, और हम इसका नाम दे देते हैं जनरेशन गैप। आई थिंक व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, आई एम नॉट रेफरिंग टू टीचर्स अलोन, बिकॉज ये जॉब हमें एज पेरेंट्स भी करना है और एक टीचर्स भी करना है। दीज आर द ओनली 2 लेवल्स जहां पर ये जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग माइंड हैं, वो इंटरैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे सर ने कहा, कि एस्पिरेशन समझो, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, उससे खुल के बात करो, एक एनवायरनमेंट दो, वहां से शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन शुरुआत तो यहाँ डॉक्टर और इंजीनियर से होती है मैम। सर, ये तो हमारा माइंडसेट, ये तो प्रॉब्लम हमारी है ना, एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, सोसाइटी प्रॉब्लम एज अ सोसाइटी। हाउएवर, दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसने कुछ हद तक इसको एड्रेस किया है। अब एक CUET का एग्जाम होता है, उसके अंदर एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और हर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट मेंशन करी गई है कि हमें इस एग्जाम में ये पेपर्स हम लेंगे। अब जो मैंने लास्टली पढ़ा था कि NTA ने ये भी बोल दिया कि अगर मैंने साइंस नहीं पढ़ी है और अगर मैंने CUET का एग्जाम साइंस में लेना चाहूं तो वो मैं ले सकती हूं। हाउएवर, it is still up to the university to accept this or not. I am not too sure दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये ऐसा हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि अगर मैं क्योंकि बेसिक साइंस की अगर 12th तक नहीं नॉलेज होगी तो 10th तक उस तो लिबर्टी का भी क्या करेंगे हम। करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, किस हद तक, तो वो थोड़ी सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कह सकती हूँ ओपनली कि हम लोगों में थोड़ी एकेडमिक एरोगेंस भी है। अरे भैया, साइंस नहीं पढ़ी तो कैसे पढ़ लेगा, ये ट्रिग्नोमेट्री जानता नहीं, कैसे करेगा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानता। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम लोग कर सकते हैं, बट आई एम नॉट टू श्योर कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने हद तक होगा। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हमारे कॉलेज में जो प्रोग्राम्स हम 2 रन करते हैं, जो बहुत सॉट आफ्टर हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, दीज आर वेरी सॉट आफ्टर प्रोग्राम्स, और हमने उनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है कि आपको मैथ्स जरूर पढ़ा होना चाहिए। अब जो बड़े क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, हमारे पास मेल्स आती हैं, पूछते हैं मैंने मैथ्स 12th में नहीं पढ़ा, क्या आई विल बी अलाउड टू टेक द एग्जाम। ये CUET के माध्यम से ये हो सकता है कि भाई आप मैथ्स का एग्जाम दे दो, और अगर उसके अंदर उसके मार्क्स कुछ इतने आ गए हैं और उसका मेरिट बनता है तो उसको एडमिशन दे दो। मैं ये मानती हूँ कि मैथ्स पढ़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो 3 साल का प्रोग्राम है या 4 साल का प्रोग्राम है, उसमें बड़े क्वांटिटेटिव पेपर्स होते हैं, और अगर बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा तो उसको मुश्किल होगी, फिर वो फेल होगा, वो कहीं से ट्यूशन लेगा और एक स्ट्रगल करेगा। तो हम उस काम को आसान करने के लिए एक प्री रिक्विजिट रख देते हैं, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये जो फॉर्मूला NTA ने किया है, हो सकता है उससे हम लोग भी एट द यूनिवर्सिटी लेवल में बदलाव करें। सर, एक क्रिटिसिज्म जो होता है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का होता है कि आपने 3 लैंग्वेज सिस्टम किया, मातृभाषा को आपने इंक्लूड किया, लेकिन आप हिंदी थोप रहे हैं। ये कहां तक राजनीतिक है और कहां तक जमीनी सच्चाई है? देखिए, बहुत बड़े बड़े लोग विरोध कर रहे हैं, इसलिए अगर मैं कहूं तो शायद अच्छा न लगे कि मुझे हंसी आती है अज्ञानता पर। 3 लैंग्वेज फार्मूला 1968 की कोठारी कमीशन की पॉलिसी के आधार पर बना था, संसद ने उसे स्वीकृत किया था। उसके बाद हमारी एक शिक्षा नीति 86 में बनी, 92 में रिवाइज हुई, उसमें मैं भी भागीदार था मिनिस्ट्री में एज ए जॉइंट सेक्रेटरी, और अब हम 2020 में कर रहे हैं। सन 2000 में NCERT ने करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया, इनमें किसी में भी 3 लैंग्वेज फार्मूला में कोई चेंज नहीं हुआ है। कोई चेंज नहीं हुआ है, और कहीं पर कोई एक भाषा थोपने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मुझे बड़ा अचंभा है
कि कैसे इतने ऊंचे पदों पर बैठे लोग, इतने महत्वपूर्ण लोग इस चीज को जानने का प्रयास नहीं करते और केवल अपने विशिष्ट कारणों से विरोध करते हैं। देश के हित में ये 3 लैंग्वेज फार्मूला है इस देश में, और कोई फार्मूला बनाना हमारे बच्चों के हित में नहीं होगा। और मैं ये भी कह दूं कि हिंदी के लिए अब किसी को बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी लोग खुद सीख रहे हैं। जिन प्रांतों में हिंदी में बोलना अलाउड नहीं था, वहां भी आप जाइए और आराम से हिंदी में बात। तमिलनाडु में हमने हिंदी कोचिंग इंस्टीट्यूट देखे हैं। हाँ, राजा जी ने दक्षिण प्रचार हिंदी सभा राजा जी ने प्रारंभ की थी, और राजा जी ने ही हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सबसे अधिक काम किया था। वो आज भी वो सभा काम कर रही है। मैम, कुछ आप जोड़ना चाह रहे हैं? बिल्कुल मैं जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि लोगों को ये मिस इन्फॉर्मेशन है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हमें लैंग्वेज पढ़ना मैंडेटरी है, मगर उस लैंग्वेज में कहीं नहीं है कि हम हिंदी ही पढ़ेंगे। हिंदी ABCD है, वो डिपेंडिंग अपॉन आपने कहाँ तक हिंदी पढ़ी हुई है। उसके अलावा अगर मैं तमिल, नेपाली, जो जितनी 18 लैंग्वेजेस हमारे शेड्यूल में लिखी हुई हैं, वो बच्चा कोई भी लैंग्वेज ले सकता है। हिंदी की कोई मैंडेटरली ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक तो ये बात हो गई, तो आपको समझ में आ सकता है कि हाउ मिस इन्फॉर्मेशन इज गेटिंग पास्ड ऑन। सेकेंडली, this is researched, well documented, that the more number of languages you know, your cognitive ability उसी के संग पॉजिटिवली कोरिलेटेड जी, आपकी सीखने की क्षमता, लैंग्वेज सीखने की क्षमता से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आपको सर मैं ये भी बता दूं कि कैलिफोर्निया जैसी स्टेट में इन्होंने अब हिंदी को एक फॉरेन लैंग्वेज का दर्जा देकर स्कूलों में भी पढ़ाया जा रहा है। पहले चाइनीज और ऐसी लैंग्वेजेस होती थी, ओके, स्पेनिश, फ्रेंच, बट हिंदी को भी एक दर्जा दिया गया है फॉरेन लैंग्वेज का। मुझे लगता है कि हम लोग जरा ज्यादा पॉलिटिसाइज करते हैं इस चीज को। एक आप हिंदी को, जो कि इतनी बड़ी नंबर ऑफ पॉपुलेशन अगर उसको बातचीत में इस्तेमाल कर रही है, तो व्हाई नॉट मेक इट, आई एम नॉट सेइंग मेक इट मैंडेटरी, बट गिव इट अ चॉइस, गिव इट चॉइस देने में क्या आपत्ति? एब्सोल्युटली, एंड द मोर नंबर ऑफ लैंग्वेजेस यू विल लर्न, द बेटर यू विल बी।